सवाल को सवाल हम बाद में पूछेंगे जब आप आज का पहले मैं आपको सभी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये मेरे राकेश कुमार जी हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं 2 बार जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के। ये सुदर्शन बाली जी हैं, ये सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर है और आईसीसी क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट हैं। ये मोहन सिंह जी हैं, ये फार्मर क्रिकेटर्स हैं। वो अशोक गुप्ता जी हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। उसके बाद रविंदर सिंह है, जो सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। रवि कांत है, अशोक बाली है, जो बड़े सीनियर क्रिकेटर है। तो मैं सुदर्शन मेहता, फार्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर, 4 बार मैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूं। उससे पहले मैं सीनियर सेलेक्टर भी रहा है। तो ये मेरी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए थी, जो बीसीसीआई ने एजीएम में अपनी जो 31 अक्टूबर को हुई है, उसमें उन्होंने जो अपॉइंट किया ट्रेजरर बीसीसीआई को ऑब्जर्वर फॉर जेकेसी, मिस एप्रोप्रिएशन, प्लंडरिंग ऑफ फंड ऑफ द जेकेसी। और अभी तक उन्होंने अकाउंट तक बीसीसीआई को एनुअल अकाउंट्स जो होते हैं अभी तक सबमिट नहीं किए। ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट था जो इनकी जो 16-17 महीने की कारगुजारी थी। और यार जो इन्होंने 16-17 महीने की जो कारगुजारी थी और कैसे कैसे कितनी बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वायलेशन की। ठीक है ना। सबसे पहले मैं वायलेशन बताता हूं। जो 4 मेंबर कमेटी बनी बीसीसीआई की, जो सुपरविजन कर रही है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, और उस कमेटी ने आगे सब कमेटी बनाई 3 मेंबर की। ये दोनों कमेटियां इलीगल है। दिस इज a complete 100% violation of the लोधा कमेटी रिकमेंडेशन approved by the Honorable Supreme Court of India। क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि at any one point of time one person remained only one post। तो बीसीसीआई वाले वो अगर ऑफिस बेरर बीसीसीआई क्या है तो वो कमेटी मेंबर जम्मू कश्मीर के नहीं हो सकते। सुनील सेठी है, वो बीसीसीआई का सर्विस प्रोवाइडर है, लीगल, फाइनेंशियल एटसेट्रा। ये भी लोधा कमेटी में लिखा हुआ है एन पे। अगर आप देखेंगे उसे वायलेशन कौन कौन है तो एन पे यही है। जो लीगल सर्विस प्रोवाइडर है वो फाइनेंशियली, क्योंकि वो पैसे ले रहा है पिछले 8 साल से, और ही वेरी मच मेंशन इन इंटरव्यू ग्रेटर कश्मीर लास्ट ईयर कि मैं 8 साल से हाई कोर्ट जम्मू में, हाई कोर्ट श्रीनगर में बीसीसीआई का एडवोकेट, और हाउ ही कंटिन्यू रिमेन सब कमेटी मेंबर। उसको कहीं से एक चीज को छोड़नी चाहिए थी और उसने कोई नहीं छोड़ी, और उसलिए वो 1 अप्रैल 2022 को श्रीनगर में पेश हुआ बीसीसीआई का। तो उस 1 अप्रैल को ही कंटिन्यू है, सब कमेटी मेंबर भी था। तो कुछ तो हमने, क्योंकि पिछले जून में इन्होंने मेरे को एक इनविटेशन दिया मीटिंग करने के लिए, तो मैंने इनको बोला मैं मीटिंग नहीं आ सकता क्योंकि जो टाइम है इस समय टाइम ठीक नहीं है। अपने 1 साल को 1 साल हो गया। जून में 18 जून 2022 को मेरे को मेल आई थी। तो मैं कहा 1 साल आपने कुछ नहीं किया। और उसके साथ साथ उस समय हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर में केस था। तो मैं क्या मैं आपकी मीटिंग नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने मेरे को भी रिस्पॉन्डेंट नंबर 7 बनाया हुआ है उस केस में। ठीक है मेरे। अब उसके साथ साथ इन्होंने जो मिथुन मनास आया उसके लिए जो नई चीज पता लगी, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है दिल्ली में कश्मीरी गेट पुलिस थाने में 18/2/2020 को, जिसमें प्लंडरिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, एक लड़के से 25 लाख की डिमांड की। उसको बोला अपने बड़े भाई को लेके आओ। तो जब बड़े भाई को लिया, पहले इन्होंने डील की 25 लाख है। उसमें 3 मेंबर थे, चीफ सेलेक्टर एंड ये कोच था मिथुन मनास। तो जब वो बात नहीं मानी तो उन्होंने उसको बोला कि जो जिस क्लब से तो आप खेलते हो हम आपको तेरा कैरियर तबाह कर देंगे, तेरे को बैन लगा देंगे। देन थोड़े दिनों के बाद उस लड़के ने जब परफॉर्मेंस दी, जो 500 लड़कों में सिलेक्ट नहीं हुआ तो 100 में आ गया, तो उन्होंने उसको बोला अपने भाई को दोबारा भेज। तो देन उन्होंने डील की उसके साथ 15 लाख रुपए की। ये मैं नहीं कह रहा, ये एफआईआर में है। और ये एफआईआर किसके कहने पे लगी? एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बाय ऑर्डर 6 फरवरी 2020 को। और उन्होंने पुलिस स्टेशन एसएचओ को डायरेक्शन दी 19 फरवरी को कंप्लाइंस रिपोर्ट आए, इसलिए उन्होंने 18 फरवरी को 2020 को एफआईआर लगाई और 19 को उन्होंने कंप्लाइंस रिपोर्ट कोर्ट को दे दी। और कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी आप जो 173 सीआरपी के साथ इन्वेस्टिगेट करो और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करो। और इसमें 3 लोग थे, अमित भंडारी फार्मर इंटरनेशनल प्लेयर दिल्ली, उस समय वो चीफ सेलेक्टर था, सुखविंदर सिंह और मिथुन मनास ये कोच था। ठीक है।
और इस समय हमें पता लगा जो जहां पे भी लूट रहे हैं वो 10-10 हजार रुपया जो तीनों पर डे पर मेंबर ले रहे हैं, मतलब मंथली देखा जाए तो 3 लाख। इसका मतलब जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उससे भी ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। और देयर इज नो प्रोविजन फॉर सैलरी ऑल ओवर इंडिया। जितनी भी स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कंट्री की है, इंक्लूडिंग बीसीसीआई, इंक्लूडिंग क्रिकेट एसोसिएशन या अदर कोई फेडरेशन, इसमें कोई सैलरी का प्रावधान नहीं है। क्योंकि अगर सैलरी होती तो ये हम दोनों, जो वाइस चेयरमैन रहा 2 बार, मैं 4 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, तो हम भी ले रहे होते। तो इसलिए इन्होंने उस चीज के मतलब 48 लाख रुपया एक मेंबर ने ले लिया सैलरी 16 महीने की, प्लस एडिशनल टीएडीए, प्लस 5 स्टार होटल फैसिलिटी जब जो जम्मू से बाहर जाएंगे। तो तीसरा जो चौथा श्रीनगर का बंदा उसने 36 लाख ले दिया। तो मेरे को समझ नहीं आ रही जे इससे बड़ा बिग स्कैम हो क्या हो सकता है। एक्सटॉर्शन हो रही है, लूट हो रही है, टेंडरों की लूट हो रही है, जो स्पोर्ट्स मटेरियल सब स्टैंडर्ड खरीदा गया, जो सहवाग क्रिकेट अकेडमी जम्मू और दिल्ली का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब वही लोग क्रिकेट में सेलेक्टर है, कोई कोच है, कोई ट्रेनर है, तो वो दैट इज इलीगल, दैट इज वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और लोधा कमेटी। उसने बड़ा क्लियर लिखा है लास्ट में कि जो अकेडमी है वो, उसको भी अगर अकेडमी जिसकी है तो वो नहीं आ सकता, इधर अकेडमी बंद कर दो। एक और लड़का है उसमें, उसका मैं नाम नहीं लूंगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट था जो इसकी सुनील सेठी और राहुल पंत, ये दोनों सीनियर एडवोकेट है और वेल वर्स विद द लॉ। ऐसी बात नहीं उनको जानकारी नहीं, फेल टू अंडरस्टैंड कि पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब लगभग कितने करोड़ का ये स्कैम है? मैं तो ये कहता हूं जो कम से 15 से 20 करोड़ रुपए एक क्रिकेट स्कैम है। मतलब और ये इस डेफिनेटली मैं तो हाईएस्ट मतलब अथॉरिटी को अपील करूंगा कि इसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इनको बीसीसीआई की प्रेसिडेंट को अपील करूंगा, इनको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए, 4 मेंबर कमेटी और 3 मेंबर सब कमेटी। अदरवाइज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपील ही कर सकते हैं कि भाई इसको कॉग्निजेंस लिया जाए। कितने साल तक आप जेकेसीए में रहे? मैं 25 साल हो गए मेरे को, 97 से ऑनवर्ड्स। आप इस दौरान पुलिस डिपार्टमेंट में भी थे? हाँ, पुलिस में था। 2 जगह आप कंटिन्यू, मतलब ये प्रोविजन है कि आप दोनों जगह कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं रिटायर हो गया हूँ। 25 साल? हाँ, 25 साल में क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं, परमानेंट मेंबर वर्किंग कमेटी होता ना। इस दौरान बीच में? हाँ, ऑफिस भी रहे मैं। बीच में स्कैम होते रहे, आप इसके ऊपर आपने? हाँ, अगर ये आपने बड़ा, एक मिनट, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये जो हमारे नोटिस में 2011 में आया फर्स्ट टाइम, और ये मेरे नोटिस में आया और मैंने इसके डॉक्यूमेंट अरेंज किए 2011 टेंटेबली जून में। मई हो सकता, जून हो सकता, जुलाई हो सकता। तो मैंने देखा इसमें इन करोड़ कैश की ट्रांजैक्शन हुई थी। देन ये हमारे जो पीछे बोल रहे हैं कुलीग, ही इज वन ऑफ देम, और 2 हमारे सीनियर मेंबर वर्किंग कमेटी के थे। हम 4 लोग उस टाइम हमने कहा इसका क्या किया जाए, क्योंकि बीइंग ए पुलिस मैं तो कंप्लेन नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो फाइनली उन 2 लोगों ने, वो बड़े सीनियर मतलब लीगल वेल वर्स विद लॉ, हम 4 लोग सीबीआई हेडक्वार्टर जम्मू में गए। सुपरिटेंडेंट जी उस समय सरदार साहब थे। 4 मेंबरों ने एक रिटर्न कंप्लेंट दी, लेकिन सीबीआई ने उस कंप्लेंट को बड़ी अच्छी तरह से लिया। बाद में पता चला सीबीआई ने कहीं जेकेसीए के हेडक्वार्टर भी अप्रोच किया, लेकिन क्योंकि उस समय वो प्रेसिडेंट साहब जूनियर मिनिस्टर थे, स्टेट में उनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे, सब मेरी बात, तो वो प्रेशर ऐसा हुआ, फाइनली उन्होंने रिटर्न क्लोजर रिपोर्ट भेजी। ये किसी को नहीं मालूम है क्लोजर रिपोर्ट में क्या लिखा है, मैं आपको बता दूं। उन्होंने क्या लिखा कि उन्हें जो प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट है, वो सेंटर का प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट है, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है। हमने अपनी ड्यूटी निभाई, आज भी हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि जैसे जो स्कैम मतलब है, और वहीं से बाद में 2012 में निकला। क्या अभी भी आप जेकेसीए में हैं? हाँ, सीनियर मेंबर है वर्किंग कमेटी। कोई आप पर इस दौरान
20-25 साल के टाइम पीरियड में कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगा, कभी कोई कंप्लेन आपके ऊपर? हमारे टेन्योर में ये चीज हुई अच्छी। फर्स्ट टाइम 2009 में जो क्रिकेट था सिर्फ जम्मू के 5 किलोमीटर रेडियस में था। इट इज सुदर्शन मेहता, उस समय शायद जो वाइस चेयरमैन नहीं थे, नहीं थे। मैंने पर्सनल छुट्टी ली 20 दिन की और खुद डिस्ट्रिक्ट में गया, रजौरी में गया, कठुआ में गया, उधमपुर में गया, अखनूर में गया, कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की, वहां पे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवाए और कम से कम भी उस टूर्नामेंट के लिए हमने कम से कम 2 से ढाई लाख रुपया खर्च किया विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्रिकेट के वो लोग, मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, तो मैं अकेला नहीं करा सकता था, वो उन लोगों ने ही टूर्नामेंट कराया और हमने उनको बिल्कुल अच्छी तरह जो कर सकते थे बेस्ट। मतलब कुछ इस तरह की जानकारी है कि आप पर भी कुछ फेक बिल बनाने के कुछ एलिगेशन थे इस दौरान, ये टाइम पीरियड के अंदर कुछ है? हाँ, बहुत अच्छे। मतलब आप खुल के बात करिए ना। देखो मैं तभी देखो मेरे क्या है, जो फेक बिल नहीं थे वो 12,000 रुपया हमें मिलता था कन्वेंस लोन्स। आप मेरे का बेटर जानते होंगे, कन्वेंस लोग अगर गूगल में डालेंगे या ट्रांसपोर्ट अलाउंस डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज, इसकी क्या फॉर्म है। क्रिकेट एसोसिएशन में गाड़ी कोई नहीं थी, अपनी पर्सनल गाड़ी यूज करते थे, तेल अपना यूज करते थे, अगर गाड़ी की टूट फूट हो गई वो भी जेब से खर्चते थे, मोबाइल खर्चते थे। लास्ट टाइम मैं 2014, 15, 16 में रहा, 2,500 रुपया बिल आता था। वो जो 12,000 मिलता था वो हम उसी में से सारा कुछ, दैट इज नॉट सैलरी, माइंड इट, दैट इज नॉट रिम्यूनरेशन, दैट इज ए कन्विंस अलाउंस। अगर आपको किसी ने, समझ सकता हूं मैं, हम कल स्ट्रेटेजी कर रहे थे, कोई ये सवाल पूछेगा तो मैं ये को बोलूंगा, यू गो एंड सी द, वो ये सभी को मिला है, मेरे को अकेले नहीं मिला। एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, क्या वो दूसरी जगह पे काम करके वहां से सैलरी ले सकता है? नहीं ले सकता। नहीं ली, हमने ली। हू टोल्ड यू? मैं कहता हूं सैलरी, मैं वही तो चीज बोल रहा हूं इन सब कमेटी वालों को। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। दे आर गेटिंग 10,000, वी आर नॉट गेटिंग इवन ए सिंगल पेनी। अब बड़ी मजेदार मैं बता रहा हूं बात है, हमने जो काम किया लीगल वे में किया, छुट्टी लेके किया। हाँ, जब संडे था, अगर मैं गजटेड अफसर था तो किया मैंने। अगर कई बार संडे में ड्यूटी होती थी तो ड्यूटी करते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा नौकरी को ही है। क्रिकेट पैशन है, क्रिकेट पैशन है। और क्रिकेट को मैंने बताया कि 2009 में हमने ही डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई। नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, जो फर्स्ट टाइम जम्मू में कोच आया वो भी हमारे ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया। अगर आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा, आई डोंट थिंक सो, जो कहते हैं उस समय अखबारों में सुर्खियों में आ गया हरभजन सिंह का कोच दविंदर अरोड़ा, वो हमने इंट्रोड्यूस किया विदाउट मनी। और उस समय मैं एक चीज उसकी दावत करूंगा डॉक्टर साहब की, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर फरूक, और हमारे श्रीनगर का काउंटर पार्ट ने बड़ा सा उस समय वो थोड़ा सा गिला शिकवा किया कि जम्मू में कोच आ गया तो श्रीनगर में नहीं आया। तो उस कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह ये तो नहीं कि आपको जिस पद पे आप थे उससे हटाकर मात्र एक मेंबर बना दिया, इसलिए तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कोई इशू नहीं। हम तो ग्राउंड में नहीं गए पिछले 6 साल से। ये हमारी, देखो ये हमारी एसोसिएशन है, मेरे सुन, ये हमारी एसोसिएशन है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, बीइंग ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बीइंग ए वर्किंग कमेटी मेंबर, ये हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बीइंग ए रणजी ट्रॉफी प्लेयर, ये 3 गुना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और पुलिस अफसर हो गए, लॉ उसे अच्छा कौन जान सकता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था कि मिथुन के खिलाफ जो सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा ऐसी चीजें करने की।